गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग 3.2 को देख रहे थे। पीछे वाली वीडियो में हम लोग 20 तक सवाल को देखे थे। उसमें जो भी प्रॉब्लम था उस चीज़ को हम लोग हल करने का कोशिश किए थे। आज हम लोग पीछे वाली वीडियो में हम लोग 19 तक ही चर्चा किए थे। आज के वीडियो में हम लोग 20 से स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे सवाल क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो पीछे वाले वीडियो में जो हम लोग 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर जो सवाल बनाए थे वो सेम सवाल था। और 20 के बाद 22 तक एक ही जैसा सवाल है। तो उसमें से एक सवाल को आज हम लोग और डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल पूछता है इस लेवल का। तो सवाल में बोल रहा है क्या, उसको पहले देखते हैं। 20 नंबर सवाल में लिख रहा है क्या, 21 नंबर सवाल में, 20 तो हम लोग कल चर्चा कर ही लिए थे। इसमें हम लोग 21 नंबर को देखेंगे आज। इसमें लिख रहा है क्या कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। बोल रहा है क्या कि एक ऐसा संख्या निकालिए जो 4, 9 और 10 ये तीनों से पूरा कट जाए, लेकिन शर्त क्या है कि एक वो वर्ग संख्या होना चाहिए। तो हम लोग को पता है क्या कि संख्या के समूह में से जब एक संख्या को निकालते हैं और वो संख्या अगर सभी से भाग हो रहा तब उसको हम लोग बोलते हैं LCM। इस चीज़ को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें भी वही कंडीशन होगा कि इस तीनों में से एक ऐसा संख्या निकलेगा जो सभी से पूरा भाग लगेगा, तो वो संख्या कहलाएगा उसका LCM। लेकिन हम लोग को ऐसा पूछा नहीं सवाल में पूछा क्या कि वो संख्या तो सभी से भाग लेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग LCM ही निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे कुछ सोचेंगे। तो सबसे पहले LCM निकालेंगे, तो ये 2 से विभाज्य होगा और ये 5, और फिर इसको हम लोग अब विभाजित नहीं कर सकते हैं, सब अलग अलग संख्या आ चुका है। तो LCM किसका ये 4, 9 और 10, इसका LCM अगर निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5। तो LCM आ गया 2 दूना 4, 9 चौके 36 गुना 5, तो 6 5 30, हासिल 3 रहा, 5 ते 15 और 3 18। तो मतलब 180 इसका LCM आ गया। तो देखो ये 180 जो आ गया यहाँ पे, ये तीनों से कट जाएगा पूरा। ये 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। लेकिन सवाल में पूछा क्या कि ये वर्ग संख्या होना चाहिए, जबकि ये वर्ग संख्या है ही नहीं। तो अब ये वर्ग संख्या होगा क्या, वर्ग संख्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग को पता है क्या कि जोड़ा में से एक संख्या आना चाहिए। तो देखो 2 और 2 का जोड़ा मिला रहा है, चलो ये तो वर्ग में है। 9 भी वर्ग में है, क्योंकि इसको 3 और 3 में तोड़ सकते हैं हम लोग, 3 गुना 3 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। तो मतलब ये भी वर्ग में है। तब वर्ग में है कौन नहीं, ये 5 अगर इस सवाल में और एक आ जाता तब ये वर्ग संख्या हो जाता। और 5 आने के बाद भी ये 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। तो मतलब इस संख्या को हम लोग को, ये जो लॉसा निकाल लिया हम लोग, इसको हम लोग को 5 से गुना करना होगा। तब ये क्या होगा कि ये 4, 9 और 10 से पूरा कटेगा और ये सबसे छोटा वर्ग संख्या होगा इसका। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 4, 9, 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या। 180 तो इसका LCM आ गया, और जोड़ा में से एक बार, तो सब तो जोड़ा है, 2 में से एक बार निकलेगा। 9 को हम लोग 3 और 3 के फैक्टर में कर सकते हैं। 5 एक ही बार है, तो 5 और एक बार लिखेंगे। तो अब इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 900। तो ये जो 900 आ गया ये वर्ग संख्या है, और ये 4 से भी पूरा कटेगा, 9 से भी पूरा कटेगा और 10 से भी पूरा कटेगा। तो हम लोग को सवाल को यही निकालना था। तो पीछे वाले वीडियो में हम लोग इस टाइप का एक सवाल के बारे में डिस्कस किए थे। तो ये 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 और 22, यहाँ तक सवाल सारा एक जैसा है। और एक सवाल इसमें से कोई एक सवाल समझ में आ गया तो सारा सवाल इसमें से बन जाएगा। तो काम कुछ नहीं था, पहले हम लोग LCM निकाले, उस LCM में देखे कि जोड़ा कौन पूरा रहा और कौन नहीं पूरा रहा। तो 2 तो जोड़ा अपना पूरा रहा। ये 9 भी वर्ग संख्या हम लोग को पहले से पता है कि इसको 3 गुना 3 हम लोग कर सकते हैं। तो देख रहे हैं सिर्फ क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 एक बार आ रहा है, जबकि 5 को 2 बार आना चाहिए था। तो जो 2 बार नहीं पूरा उसी को इससे हम लोग गुना कर देंगे, जो भी LCM निकलेगा इससे गुना कर देंगे। तो ये संख्या जो प्राप्त होगा ये वर्ग संख्या होगा, और जितना संख्या बोलेगा वो सभी से पूरा कटेगा। चलो यहाँ तक उतारो, तो फिर आगे वाला सवाल
के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखो 23 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना पहले सवाल, कि किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 2304 हो जाता है। तो कौन सा संख्या नहीं पता, तो मान लेते उस संख्या को। माना कि संख्या बराबर x। अब देखो सवाल में क्या बोला, अब ये संख्या प्राप्त हो गया, जब इस संख्या को इसी के साथ गुना करेंगे तब इसका गुणनफल आ जाएगा 2304। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ये तो x एक संख्या हम लोग मान लिए, जब इसी संख्या को इसी के साथ गुना कर दें, मतलब x के साथ ही गुना कर दें, तब ये हो जाता है क्या, 2304। अब बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, ये ज्ञात करें। तो x गुना x, ये x स्क्वायर हो गया, 2304। इधर का स्क्वायर हम लोग को पता है कि उधर जाके ये वर्गमूल में बदल जाता है, मतलब इधर का वर्ग जब उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा उसका वर्गमूल। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे, वही आंसर होगा। तो वर्गमूल अलग से यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो ये विभाजित होगा 4 से, 4 ये 16 आएगा यहाँ पे बच जाएगा कितना, 704, ये 8 8 8 8। तो मतलब इसका वर्गमूल निकल गया 48। अब ये जो 48 था ना, यही संख्या हम लोग को निकालना था कि जब 48 को 48 के साथ गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। जबकि सवाल में यही पूछा था कि किस संख्या को जब उसी के साथ गुना करेंगे तो 2304 आएगा। तो कौन है ये, 48। 48 को जब 48 के साथ गुना करेंगे तभी क्या आएगा, 2304। तो यही हो गया आंसर हम लोग। तो आसान सब सवाल है, आराम से बनाओगे तो सारा सवाल बनेगा। अब देखते हैं हम लोग इससे आगे सवाल जो दे दिया 24 नंबर, कि एक वर्गाकार खेत में बराबर दूरी पर 40-96 वृक्ष लगाए गए हैं, तो प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए हैं। पहले सवाल को देखना ध्यान से, ये बोलना क्या चाह रहा है कि एक वर्गाकार खेत है या फिर मैदान है, कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से, ये वर्गाकार है, ये सवाल में बोल रहा है इसे। वर्गाकार खेत है और इसके चारों तरफ वृक्ष लगा रहा है, कितना ये 40-96। इस लाइन में भी, सारा लाइन में इस प्रकार से पेड़ को लगा रहा है और इसका ये क्रम चलते जा रहा है, ये पंक्ति हो गया इसका, मतलब किधर से भी गिनो तो इतना ही पूरेगा 40-96। फिर इस प्रकार से इधर लाइन है, फिर इधर लाइन है, फिर इस प्रकार से ये इतना ही पेड़ लगा रहा है इस पूरे भाग में। तो इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भी संख्या दिया इसका डायरेक्ट हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो मतलब 40-96 का वर्गमूल निकालेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितना पेड़ है, ये सवाल है। इधर गया और इधर गया, दोनों मिला के 40-96 पेड़ है, तो एक पंक्ति में कितना पेड़ है, ये सवाल पूछ रहा कि इधर भी कितना होगा और इधर भी कितना होगा। यहाँ तक वीडियो नहीं आ रहा, नीचे ये नहीं आ रहा। तो देखो इधर भी और इधर भी दोनों मिला के 40-96 पेड़ है, तो इस प्रकार से पूरा भर दिया इसमें। तो कहने का मतलब ये जो 40-96 है, इसी का वर्गमूल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में कितना पेड़ है। तो सवाल में यही बोला कि वर्गाकार मैदान है, इधर और इधर मिला के 40-96 पेड़ को लगा रहा है, तब बोला कि एक पंक्ति में कितना है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकलने के बाद जो आएगा उससे हम लोग ये पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में कितना पेड़ है। तो सवाल में यही पूछा था कि किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल, ये 24 नंबर सवाल है ना। एक वर्गाकार खेत में बराबर दूरी पर 40-96 वृक्ष लगाए गए हैं, तो प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए हैं। इसका वर्गमूल जितना आएगा उसी से पता चलेगा कि प्रत्येक कतार में कितना वृक्ष लगा हुआ है। चलो यहाँ तक उतारो, तो फिर आगे देखते हैं सवाल को। अब ध्यान देना, यहाँ पे 25 नंबर से लेकर 29 नंबर तक सारा सवाल एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है सवाल में। सिर्फ सवाल अगर समझ में आ गया तो फिर प्रत्येक सवाल बना सकते हो आसानी से। सवाल में बोल क्या रहा है कि एक क्यारी में बैगन के 70-56 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या उतनी है जितनी क्यारियाँ हैं, तो क्यारियों की संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब ऐसे समझना कि मान लो कि 10 बच्चा है, इस प्रकार से 10 बच्चा खड़ा है।
अब ध्यान देना यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोल रहा क्या कि जितना बच्चा है और वो प्रत्येक बच्चा उतना ही रुपया दे रहा है। कहने का मतलब तब ये भी 10, ये 10, सारा बच्चा 10 10 ही देगा। बोल रहा क्या कि क्लास में जितना बच्चा, प्रत्येक बच्चा उतना ही रुपया दे रहा है। तो ये हमेशा कैसा संख्या होगा, वर्ग संख्या ही होगा। तो इसी लेवल का ये सारा सवाल है। मतलब कि एक क्लास में जितना बच्चा है, प्रत्येक बच्चा टोटल बच्चे के बराबर रुपया दे रहा है। तो अगर एक बच्चा दे रहा, टोटल बच्चा 10, तो प्रत्येक बच्चा तब कितना देगा 10 10 रुपया। और मान लो कि एक क्लास में 4 बच्चा, तो 1 2 3 4, और प्रत्येक बच्चा जितना बच्चा उतने बच्चे के बराबर पैसा दे रहा। तो 4 बच्चा है तो प्रत्येक बच्चा 4 4 रुपया देगा। तो भी ये क्या होगा, वर्ग संख्या होगा। तो सवाल में यही बोल रहा है कि जितना बच्चा उतना वो रुपया दे रहा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जितना पंक्ति और एक पंक्ति में उतना पेड़, मान लो 50 पंक्ति है तो एक पंक्ति में 50 पेड़, उसके अनुसार दोनों को गुना करके तब टोटल निकाला हो कि कितना है, वो उस चीज़ को दे दिया सवाल में। तो 25 से लेकर 29 तक सारा सवाल में जितना भी संख्या दे दिया ना, ये सारा का वर्गमूल निकाल देंगे, वही इसका आंसर होगा। और दोनों तरीका से आंसर होगा, मतलब पंक्ति पूछेगा तो भी आंसर वही है, और एक पंक्ति में कितना चीज़ है तो भी, दोनों के लिए आंसर वही है। कहने का मतलब अगर तुमको पंक्ति पूछता है इसमें कि टोटल बच्चा कितना, तो भी 10, और एक बच्चा कितना रुपया दिया तो भी 10, क्योंकि दोनों चीज़ तो बराबर है ना। सवाल में तो पहले बता दिया हो। तो सवाल में जो भी पूछे दोनों का आंसर एक ही जैसा होगा। वो पंक्ति पूछ दे या फिर उसका संख्या पूछ दे, उस पंक्ति में कितना चीज़ है, वो दोनों चीज़ हमेशा बराबर होगा सवाल में। तो इसमें लिख क्या रहा सवाल में कि एक क्यारी में बैगन के 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या उतनी है जितनी क्यारियाँ है। तो क्यारियों की संख्या ज्ञात करें। या तो फिर ये तुमको पूछ देता कि एक क्यारी में कितने बैगन का पेड़ है, पौधा है, तो भी आंसर क्या होता, वही चीज़ हो जाता। ठीक है ना। तो उस सवाल में दोनों चीज़ पूछ सकता है। या तो तुमको संख्या पूछेगा कि उस पंक्ति में कितना वो चीज़ लगा हुआ है, या फिर तुमको पूछेगा कि टोटल पंक्ति है कितना। तो सारा सवाल में हम लोग एक ही चीज़ को मानेंगे क्या, कि जो चीज़ पूछेगा उसी को हम लोग मान लेंगे सवाल में। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं क्या कि माना कि क्यारियों की संख्या, माना कि क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या, तो ये बराबर हो जाएगा x। अगर यहीं पे पूछता कि एक क्यारी में कितना बैगन का पौधा है तो भी क्या हो जाता, x ही होता, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर है। प्रश्न से अब प्रश्न से तो ये हो गया क्यारियों की संख्या, और एक क्यारी में बैगन के पौधा भी उतना ही है। तो x गुना x बराबर दे दिया ये 7056। तो x गुना x ये हो गया x स्क्वायर बराबर 7056। अब इधर का स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाता। ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है। बस इसका वर्गमूल निकालेंगे, आंसर इसका पूरा जाएगा। तो ये 24 नंबर से लेकर 29 नंबर तक का सवाल एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुमको समझना होगा कि ये पूछ क्या रहा है, और वो चीज़ समझ में आ गया तो सारा चीज़ को हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारा सवाल हम लोग आज डिस्कस कर लिए, तो पूरा सवाल तुम लोग से बन सकता है। तो आज हम लोग सवाल को स्टार्ट किए थे 21 से लेकर 29 तक। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम था उसको समझाने का कोशिश किया गया, और तुम लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो ये 3.2 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, जो कि वर्ग और वर्गमूल से संबंधित था। और 3.3 में भी यही चीज़ चलेगा अभी, वर्ग तथा वर्गमूल। तो आज हम लोग 3.2 को पूरा कंप्लीट कर दिए। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।